ये कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। ये भगवान शिव के ऐसे भक्त थे जिनकी भक्ति ने स्वयं देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उनकी वर्षों की साधना एक ही क्षण में परीक्षा में पड़ गई। इनका नाम था नंदिकेश्वर ऋषि। नंदिकेश्वर केवल शिव के चरणों में लीन रहते थे। उनका मानना था कि संसार में यदि कोई सत्य है तो वो केवल महादेव हैं। वे शक्ति, माया और सांसारिक बंधनों को भक्ति के मार्ग में बाधा मानते थे। एक दिन नंदिकेश्वर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। सभी देव, ऋषि और गण शिव शक्ति दोनों की एक साथ स्तुति कर रहे थे। लेकिन नंदिकेश्वर ने केवल शिव की ओर नमन किया। माता पार्वती को एक बार भी प्रणाम नहीं किया। यह देखकर देवी पार्वती ने शांत स्वर में कहा, वत्स, शिव और शक्ति अलग नहीं है। जहां शिव है वहां शक्ति है, और जहां शक्ति नहीं वहां शिव भी निष्क्रिय है। लेकिन नंदिकेश्वर का हृदय कठोर हो चुका था। उन्होंने कहा, मेरी भक्ति केवल शिव के लिए है, मैं किसी और रूप को स्वीकार नहीं कर सकता। उनकी हठ इतनी बढ़ गई कि जब शिव और पार्वती अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए तो नंदिकेश्वर ने आंखें बंद कर केवल शिव अंश की ओर ध्यान लगाया। तभी माता पार्वती का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, जो शक्ति का अपमान करता है वो स्वयं की ऊर्जा खो देता है। क्षण भर में नंदिकेश्वर की तपस्या से प्राप्त शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज कम हो गया, उनका शरीर कांपने लगा और वे भूमि पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर भगवान शिव का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने नंदिकेश्वर को उठाया और कहा, भक्ति तब पूर्ण होती है जब उसमें संतुलन हो। शिव ने अपनी जटा से ऊर्जा प्रदान की और नंदिकेश्वर को नया जीवन दिया। तभी नंदिकेश्वर को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने समझा कि शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, एक के बिना दूसरा अधूरा है। उन्होंने शिव पार्वती दोनों के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और जीवन भर संतुलित भक्ति का मार्ग अपनाया। सच्चा भक्त वही है जो महादेव के साथ महाशक्ति का भी सम्मान करे। महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव।